हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी को x बाई एम को के पी की पावर 1/n व्यंजक द्वारा दिया जाता है। इस व्यंजक से निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम निकालते हैं, ये आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में जो सबसे पहले आता है कि फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी क्या होता है। फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी समतापी तो ये क्या बताता है, गैस के अधिशोषण की मात्रा की दाब के साथ मात्रा की दाब के साथ परिवर्तन को बताता है। परिवर्तन को नियत ताप पर बताता है। ताप पर बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर x है वो अमाउंट की कितनी मात्रा जो गैस की अधिशोषित हो गई है, और यहाँ पर m क्या है, कितने अधिशोष्य के ऊपर अधिशोषित हुई है, और वो क्या होता है के पी की पावर 1/n होता है। यहाँ पर ये आपके पास में फ्राइडलिक अधिशोषण व्यंजक आपके पास में कर्व से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें तीन जो केस बनते हैं। केस नंबर 1 क्या बनता है, केस नंबर 1 बनता है निम्न दाब पर। निम्न दाब पर, तो निम्न दाब पर क्या होता है, आपके पास में जो 1/n है इसका मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर x/m क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा kp। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर रेख क्या हो जाएगी, ये आपके पास में kp है, तो ये आपके पास में y इक्वल टू mx की क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी। अब केस नंबर 2 पर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं मॉडरेटेड ताप पर, दाब पर, तो यहाँ पर 1/n का जो मान है वो क्या होगा, 1 से तो क्या होगा, छोटा होगा। 1 से तो क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 1 से तो छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर x/m है वो क्या होगा, के पी की पावर 1/n आएगा। और केस नंबर 3 पर क्या होगा, आपके पास में उच्च ताप पर, उच्च दाब पर, उच्च दाब पर, तो उच्च दाब पर 1/n का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो x/m है वो क्या हो जाएगा, ओनली k के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ को समझते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में x एक्सिस पे ले लेते हैं x/m, और x एक्सिस पे ले लेते हैं दाब, और y एक्सिस पे ले लेते हैं x/m, ठीक है। तो हमने 3 प्रेशर में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये पहला प्रेशर है यानी लो प्रेशर है, ये आपके पास में मॉडरेटेड प्रेशर है, और ये अधिक प्रेशर है, ठीक है। तो हमारे पास में जब हमने देखा कि निम्न दाब के ऊपर एक सरल रेखा बनेगी, तो ये आपके पास में सरल रेखा बन गई है, ठीक है। अब ये जानी तो कैसे चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, बट सीधी ना जाके यहाँ पर क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा, क्योंकि मॉडरेटेड के अंदर कर्व बनता है। तो यहाँ पर ये कर्व बन गया है, ये देखो कर्व बन गया है। अब आपके पास में जाना तो ये कर्व बनना चाहिए था, बट हाई प्रेशर के ऊपर ये क्या हो जाएगा, सीधी समांतर हो जाएगी। यानी x/m है वो उच्च दाब के ऊपर उसका अमाउंट है वो बढ़ेगा नहीं। तो यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, 1/n की वैल्यू अगर 0 होगी तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि x/m का मान है वो नहीं बढ़ेगा। और अधिशोषण के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, ये नहीं है, गलत है। और यहाँ पर x/n 1/n का मान अगर 0 है तो x/m और p के मध्य x के समांतर एक रेखा होगी। बिल्कुल ये भी क्या है, आपके पास में सत्य कथन है। ये वाला गलत हो गया। और आपके पास में ग्राफ कब बनता है, 1/n का मान 0 होता है तब नहीं बनता है, कर्व
वक्र है तब नहीं बनता है, ये तब बनता है जब 1/n की मान है वो 1 से तो कम होगा और 0 से छोटा होगा, तब आपके पास बनेगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।